नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में, साथ ही साथ बातचीत करेंगे यहाँ पर डॉलर करेंसी इंडेक्स के बारे में भी। और यहाँ पर जानेंगे कि कल यहाँ पर जो सीपीआई डेटा आने वाला है उन सब चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो हम बातचीत करेंगे वो करेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, और उसके बाद हम सीपीआई डेटा के बारे में भी बातचीत करेंगे जो कल यहाँ पर आने वाला है, और साथ ही साथ यहाँ पर डॉलर करेंसी इंडेक्स के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर चलते हैं फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप सब लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के चार्ट पर, जो कि यहाँ पर हमको दिख रहा है। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर आज हमको देखने को मिल रहा है डेथ क्रॉस बिटकॉइन के चार्ट के अंदर। आप सब लोगों को बता देता हूँ कि डेथ क्रॉस बेसिकली होता क्या है। जब भी 50 डेज की मूविंग एवरेज और 200 डेज की मूविंग एवरेज क्रॉस होती है आपस में, बेसिकली अगर 50 डेज की मूविंग एवरेज 200 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है तो उस कंडीशन को बोला जाता है डेथ क्रॉस। ये जो साइन होता है ये यूजुअली बहुत ज्यादा बेरिश होता है मार्केट के लिए, जो कि एक लॉन्ग टर्म बेरिश सिग्नल होता है। लेकिन इसके लिए भी आपको मैं एक चीज बता दूं कि यहां पर जब भी हम देखते हैं कि दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, जैसे कि अगर हम यहां पर देखें कि 50 का मूविंग एवरेज जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन वहीं अगर हम 200 डेज की मूविंग एवरेज को देखेंगे तो वो ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। तो उस सिचुएशन में हमको ये चीज समझ लेना चाहिए कि यहां पर चांसेस ऐसे बन सकते हैं कि ये जो है ये एक फॉल्स सिग्नल हो सकता है कि ये जो है जहां पर बहुत ज्यादा बेरिश होना हो उसकी जगह पर यहां से मार्केट एक ऊपर की तरफ उछाल भी ले ले, या फिर कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करे मार्केट एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ जाए, राइट। ऐसा कुछ सिचुएशन बन सकती है। फिलहाल के लिए अगर मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं तो यहाँ पर डेथ क्रॉस देखने को मिल रहा है बिटकॉइन के चार्ट पर, और उस सिचुएशन में यूजुअली ये जो है बेरिश सिग्नल होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये कंप्लीटली बेरिश शायद ना भी हो, राइट। तो ये सारी सिचुएशन बन रही है। साथ ही साथ आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है बिटकॉइन के चार्ट पे वो है $24,800 का, जिसको बिटकॉइन ने स्पॉट के चार्ट पर, मैं यहाँ पर फ्यूचर्स के चार्ट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर स्पॉट के चार्ट की बात कर रहा हूँ, उस सपोर्ट को अभी तक भी बिटकॉइन ने ब्रेक डाउन नहीं किया है। तो अभी इस सिचुएशन में जब तक बिटकॉइन 24,800 के यहाँ पर ऊपर बना हुआ है, यहाँ पर अभी भी उम्मीद है कि मार्केट थोड़ा सा रिकवर ऊपर की तरफ कर सकता है। यहाँ से सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि अगर यहाँ से मार्केट रिकवर करता है तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो बेसिकली रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगी वो मिलेगी 26,400 और 26,500 के अप्रॉक्स। मैं यहाँ पे 26,500 का मार्क जो है यहाँ पर लगा लेता हूँ, और उसी के साथ साथ अगर हम और ऊपर की तरफ अगर हम यहाँ पर चलेंगे तो हमको यहाँ पर 28,200 के आसपास भी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। ये ऊपर के लेवल्स हैं, थोड़े ऊपर के ही लेवल्स हैं ऑफ कोर्स। और यहाँ पर अगर फर्दर और ऊपर की तरफ भी मार्केट अगर निकलता है तो उस सिचुएशन में 30,000 और 30,200 के आसपास और एक मेजर रेजिस्टेंस बनेगा बिटकॉइन के लिए, जो कि हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट पर बनी हुई है। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो मार्केट यहाँ पर कुछ दिनों से पहले कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन कल हमने मार्केट के अंदर एक गिरावट देखी और उसके बाद मार्केट में आज सुबह सुबह वापस रिकवरी आते हुए भी देखी है, और 24,800 का जो सपोर्ट है वो अभी तक ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। सो ऐसे सिचुएशन में एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट अगर 26,500 का जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करने में अगर कामयाब अगर होता है देन वी कैन सी एक ऊपर की तरफ जाते हुए मार्केट को देख सकते हैं। लेकिन जब तक 26,500 के नीचे बना हुआ है मार्केट, यहाँ पर सिचुएशन जो है थोड़ी सी डाइसी बनी रहेगी। तो ये सारी सिचुएशन है। आगे बढ़ते हैं और बातचीत करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है DXY डॉलर करेंसी इंडेक्स। और इसके बारे में जो बातचीत करेंगे हम करेंगे वीकली चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर चीजें देखेंगे कि क्या कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट को, डॉलर करेंसी इंडेक्स के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर पिछले 8 हफ्तों से जो है वो ग्रीन कैंडल्स बनी हुई हैं, विच मीन्स कि यहाँ पर अब काफी हद तक मार्केट के अंदर उछाल आ चुका है।
एंड इट एक्चुअली गिविंग अस द सिग्नल कि मार्केट के अंदर ये जो है इसमें एक थोड़ी सी गिरावट आ भी सकती है, और कल सीपीआई डेटा आना है तो उसके ऊपर भी काफी कुछ जो है डिपेंड भी करेगा। तो यहाँ पर जब 8 यहाँ पर कैंडल्स जो है यहाँ पर ग्रीन हो चुकी हैं काफी ज्यादा समय से, जो यहाँ पर DXY जो ऊपर की तरफ आया है, इसका हमने रिजल्ट ये भी देखा कि बिटकॉइन के अंदर जो बिटकॉइन का प्राइस 30,000 31,000 के आसपास था, वहां से गिरकर 25,000 के भी नीचे आज हमने देख लिया था सुबह यहाँ पर मार्केट के अंदर बिटकॉइन का प्राइस। इसी का ही रिजल्ट है बेसिकली, जिस तरीके से DXY ऊपर की तरफ जाता गया उस तरह से यहाँ पर बिटकॉइन में भी और बाकी सब क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी मार्केट में गिरावट आती गई। तो ऐसे सिचुएशन में अगर जितनी बड़ी ये उछाल ये जो आई है, अगर यहाँ पर कुछ एक करेक्शन देखने को मिल जाए DXY के अंदर, उस सिचुएशन में यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस भी ऊपर की तरफ जा सकता है और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी एक उछाल देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड आने वाले कुछ समय के अंदर कि यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस और साथ ही साथ यहाँ पर जो मार्केट का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये सब कुछ यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट देखने वाली कि देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है जिसको ब्रेक करके तो यहाँ पर DXY जो है वो ऊपर की तरफ चला गया था, विच मीन्स कि इट इज यहाँ पर दिखता है कि एक तरीके से बुलिश साइन जरूर है, लेकिन देखना ही होगा कि क्या ये जो ट्रेंड लाइन जिसको ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ DXY गया था, क्या इसके ऊपर टिक पाता है या नहीं टिक पाता है। तो यहाँ पर अगर ये ऊपर की तरफ अगर टिक पाता है और फर्दर ऊपर की तरफ जाता है, जिसमें मेजर रेजिस्टेंस जो होगी वो 106 के आसपास होगी DXY की, अगर 106 से ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पर बिटकॉइन और बाकी सब फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर भी हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये 106 के नीचे रहता है और फर्दर यहाँ से अभी 104.104.67 के आसपास चल रहा है यहाँ पे DXY, अगर यहाँ से और फर्दर अगर यहाँ पे अगर गिरावट अगर देखने को मिलती है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर मार्केट्स में एक उछाल आते हुए भी नजर आ सकती है। सो लेट्स सी क्या कुछ होता है आने वाले वक्त के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आप सब लोगों को बता देना चाहूंगा कि देखिए इस समय पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर वो है यहाँ पर जो कल CPI डेटा निकल कर आएगा उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए लास्ट टाइम जो CPI डेटा निकल कर आया था वो आया था 3.2 और इस बार जो फोरकास्ट है वो है 3.6 का। अगर यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, जहां पर इन्फ्लेशन नंबर्स जो है थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि मार्केट जो है वो अगर एज एक्सपेक्टेड अगर गया 3.6 के आसपास, तो मार्केट जो है वो एज पर द चार्ट्स मार्केट यहाँ पर प्ले करेगा कि मार्केट में अगर बुलिश अगर चार्ट्स बन रहे होंगे तो बुलिश जाएगा, और अगर ऐसी सिचुएशन में मार्केट में अगर बेरिश चार्ट्स बन रहे होंगे तो बेरिश जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर CPI डेटा 3.6 के ऊपर आ जाता है तो मार्केट में गिरावट एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट में 3.6 के नीचे आता है डेटा तो उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि मार्केट में एक उछाल भी देखने को मिल जाए 3.6 तक एज पर द चार्ट्स, और अगर 3.6 के ऊपर चला गया तो गिरावट, 3.6 के नीचे आ गया तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट पंप हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। जो कल है डेटा यहाँ पर निकल कर आएगा शाम के वक्त, और यहाँ पे हमको पता चलेगा कि कल CPI डेटा किस तरीके से आ रहा है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ट्विटर हैंडल पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम का भी और हमारे ट्विटर हैंडल का भी, दोनों का ही, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इस समय पर देखने वाली वो है बिटकॉइन के चार्ट में जो डेथ क्रॉस हुआ है उसके बारे में, कि यहाँ पर डेथ क्रॉस किस तरीके से प्ले करता है, क्योंकि 200 का मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वहीं अगर हम 50 डेज का मूविंग एवरेज देखें तो नीचे की तरफ आता हुआ जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर बिटकॉइन के चार्ट पे किसी और चार्ट पर ऐसा होता है कि दोनों ही अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो वो एक फॉल्स सिग्नल हो सकता है। सो लेट्स सी किस तरीके से मार्केट जो यहाँ पर चलता है और किस तरीके से आगे की सिचुएशन बनती है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर बातचीत करेंगे इथेरियम के चार्ट के ऊपर। इथेरियम के चार्ट को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ मैं और फिर आपके साथ में स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा। और यहाँ पर मैंने इथेरियम का चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ये वीकली चार्ट है वैसे तो, और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए कि मार्केट के अंदर कुछ मेरे को जो अभी तक जो समझ में आ रहा है चार्ट को देखकर, राइट, तो मुझे लगता है कि ये एक करेक्टिव मूव है मार्केट में, जिसमें हम यहाँ पर ABC क्लियरली देख सकते हैं। ये A, ये B ऊपर की तरफ और ये C नीचे की तरफ। दिस कैन बी अ करेक्टिव मूव, और अगर ये एक करेक्टिव मूव है तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट में एक और नया हाई जो है बन सकता है। मतलब ऑल टाइम नया हाई नहीं बोल रहा मैं, लेकिन जो प्रीवियस हाई था यहाँ पर
2150 का, उसके भी यहाँ पर ऊपर इथेरियम का प्राइस आने वाले वक्त के अंदर जाता हुआ दिख सकता है। अगर ये करेक्टिव मूव जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर 3 बारी में मार्केट नीचे की तरफ आया, इथेरियम का प्राइस जो वो नीचे की तरफ आया है। अभी प्रेजेंटली जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1580 के आसपास, 1580 डॉलर्स के आसपास। और ऐसे सिचुएशन में अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी आप सब लोगों को डेली चार्ट पर बता देता हूं मैं। देखिए, अगर हम डेली चार्ट पर अगर हम आए और यहाँ पर देखें तो देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 1750 की, और उसके ऊपर के लेवल्स अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 1800 के लेवल्स रहेंगे। 1750 से लेकर 1800 के लेवल्स ये जो रहेंगे ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। अगर यहाँ पर ये प्राइजेस इसके ऊपर अगर निकल जाए, राइट, तो हमको यहाँ पर एक उछाल देखने को मिलेगी। हालांकि अभी जो प्राइजेस है ये काफी दूर हैं, राइट। ऐसी सिचुएशन में अभी जो प्राइजेस हैं ये 1750 और 1800 के लेवल्स काफी ऊपर के लेवल्स हैं, लेकिन ये एक मेन रेजिस्टेंस है। 1750 और 1800 के लेवल्स एक मेन रेजिस्टेंस है। और वहीं अगर मैं बात करूं फिलहाल के लिए सपोर्ट की, तो 1530 के आसपास जो है वो सपोर्ट बना हुआ है। और कल भी जो यहाँ पर मार्केट जो गिरा है वो 1530 तक गिरा है करीब करीब, तो 1530 का एक सपोर्ट है। अगर 1530 के नीचे अगर फिसलते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा वो होगा 1460 का, और उसके बाद नीचे की तरफ अगर मैं अल्टीमेट सपोर्ट बोलूं तो वो होगा 1370 का। तो ये 3 लेवल ऑफ सपोर्ट यहाँ पर हमको नजर आ रहा है चार्ट के ऊपर, और ये सारी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। इनफैक्ट 1750 और 1800 के लेवल्स जो यहाँ पर रेजिस्टेंस बने हुए हैं, अगर यहाँ पे मार्केट कुछ समय तक कंसोलिडेट कर जाता है या फिर सीपीआई डेटा इस फेवर में आता है कि मार्केट में एक बाउंस आ जाए, जहां पर एक उछाल अगर हमको देखने को मिलती है इस तरीके से, तो हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में चांसेस 50-50 समय पर बने हुए हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यही सारी चीज़ें जो कि आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करनी थी। यहाँ पर हमको नज़र रखनी होगी DXY पर, साथ ही साथ सीपीआई डेटा जो कल निकल कर आएगा उसके ऊपर भी यहाँ पर नजर रखनी होगी। बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर डेथ क्रॉस हो चुका है, उन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी आप सब लोगों को जानकारी दे चुका हूँ। सो बाकी जो भी जानकारी होगी आप सब लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। सारी डिटेल्स यहाँ पर जो है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप क्लिक कर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।